हेलो बच्चों, गुरुजी एस्पिरेंट्स में आपका वेलकम है। आज के लेक्चर 30 में हम लोग देखने वाले हैं नेमिंग ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है। और प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने नेमिंग ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में देखा था, दो कार्बोक्सिलिक एसिड हम लोग ले रहे थे उस कंपाउंड में और उसका नोमेनक्लेचर कर रहे थे। हम लोगों ने ओम्स गैप देखा था। ठीक है। ओम्स गैप देखा था हम लोगों ने। क्या था वो? ठीक है। ओम्स गैप में था, जीरो के नीचे जीरो लिखते थे, मीन्स ओ के नीचे जीरो, और 1 2 3 4 5 तक जाते थे हम लोग। और इसका मतलब था दो कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में जीरो गैप हो, मीन्स एक भी कार्बन न हो दो कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में, तब उसको हम लोग ऑक्जेलिक एसिड बोलते थे। और एक कार्बन अगर हो उस दो कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में तो मैलोनिक एसिड बोलते थे। दो कार्बन का गैप हो दो कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में तब सक्सिनिक एसिड, और 3 कार्बन का गैप अगर मिलता था तो ग्लूटारिक एसिड बोलते थे। और 4 कार्बन का अगर गैप मिलता था कार्बोक्सिलिक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में, तब हम लोग उसको एडिपिक एसिड। और 5 कार्बन का जब गैप मिल रहा था दो कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में, तब हम लोग उसको पाइमेलिक एसिड बोल रहे थे। ठीक है। और इसको हम लोगों ने ऐसे भी याद किया था, ओह माइशन गो एंड प्ले। ठीक है। तो ये ऑक्जेलिक एसिड, मैलोनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, ग्लूटारिक एसिड, एडिपिक एसिड और पाइमेलिक एसिड, हम लोगों ने दो कार्बोक्सिलिक एसिड जब कंपाउंड में आते थे तो उसका हम लोग नोमेनक्लेचर सीखे थे। ठीक है। अब आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे, जब कंपाउंड में 3 कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट हो तो उसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कैसे लिखते हैं, देखते हैं। और ये भी ध्यान रखें हम लोग, सेकेंडरी सफिक्स के तौर पे जब आता है कार्बोक्सिलिक एसिड तो उसको दो प्रकार से लिखते हैं, पहले भी बताया है, फिर ध्यान रखें। और जब कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उसका कार्बन, जब कार्बोक्सिलिक एसिड सेकेंडरी सफिक्स के तौर पे आए कंपाउंड में और उसका कार्बन अगर इंक्लूड हो तब उसको ओइक एसिड लिखते हैं। ठीक है। और उसका कार्बन इंक्लूड नहीं हो पेरेंट कार्बन चेन में, तब उसको कार्बोक्सिलिक एसिड लिखते हैं। ठीक है। ये ध्यान रखना होगा, तभी हम लोग का क्वेश्चन बनेगा। और ये भी ध्यान रखें, ये तो सेकेंडरी सफिक्स की बात हो गई। अगर प्रीफिक्स के तौर पे आते हैं तो उसको क्या लिखते हैं हम लोग? कार्बोक्सी। ठीक है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड अगर सेकेंडरी सफिक्स के तौर पे आए तो दो प्रकार से लिखे जाएंगे। अगर कार्बन इंक्लूड होगा इसका पेरेंट कार्बन चेन में तब ओइक एसिड बोलेंगे, और नहीं होगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड बोलेंगे। और प्रीफिक्स के तौर पे आएंगे ये कार्बोक्सिलिक एसिड तब इसको कार्बोक्सी बोलेंगे। ठीक है। दो से ज्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड आज लेकर हम लोग नोमेनक्लेचर की बात करेंगे। ठीक है। हम लोगों ने सिलेक्शन में बात किया था, जब हम लोग नोमेनक्लेचर में सिलेक्शन पढ़ रहे थे तो उस वक्त हम लोग बात किए थे पेरेंट कार्बन चेन का। हम लोग सिलेक्शन उस समय देखे थे, ओल्ड पैटर्न और न्यू पैटर्न पे बात हुई थी। ठीक है। तो हम लोगों को नोमेनक्लेचर में सीखा है हमने कि इंड टू इंड सोचते हैं, इंड टू इंड पेरेंट कार्बन चेन की ओर जाते हैं, सिलेक्शन करते हैं पेरेंट कार्बन चेन का। तो हम लोग इधर से ऐसे भी जा सकते हैं, 3 कार्बन मिला और ये चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है, तो इधर से इधर तक जा सकते हैं और इधर से इधर जा सकते हैं। तो हम लोग देखे थे, सेलेक्ट किए थे पेरेंट कार्बन चेन, सिलेक्शन में हम लोगों ने सीखा था। तो
याद होगा इंड टू इंड गए तो ये डॉन यहाँ पे बनना चाह रहा था, परंतु ये प्रीफिक्स रह गया और ये दोनों डॉन हो गए थे। ठीक है, और इसका नंबरिंग होगा 1 2 3। ओके, और ये प्रीफिक्स बन गया और ये दोनों पीएफजी या डॉन हो गए। तो अब इसका नोमेनक्लेचर, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर क्या होगा, और ये ध्यान होगा ये ओल्ड पैटर्न का सिलेक्शन किया था हमने, ओल्ड पैटर्न। ठीक है, ये ओल्ड पैटर्न है क्योंकि यहाँ पे तीनों जो फंक्शनल ग्रुप हैं, एक ही फंक्शनल ग्रुप है परंतु 3 कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ये, तो यहाँ पे तीनों दावेदारी कर रहा है कि हम भी पीएफजी, हम भी पीएफजी, हम भी डॉन, हम भी डॉन। तो इसको न्यू पैटर्न में देखेंगे, न्यू पैटर्न में हम लोग देखेंगे कि तीनों को डॉन ही बना दिया जाता है। तो यहाँ पे एक प्रीफिक्स बन गया है जो कि ओल्ड पैटर्न है। ठीक है, देखते हैं तो इसका नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, 2 कार्बोक्सी। ठीक है, अभी हम लोगों ने देखा प्रीफिक्स के तौर पे जब आते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड तो उसको कार्बोक्सी लिखते हैं। ठीक है, तो 2 कार्बोक्सी, 3 कार्बन है यहाँ पे पीसीसी में, तो प्रोप लिखेंगे और सभी सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन लिखा हमने। 1 और 3 पोजीशन पे ओइक एसिड है तो डाई ओइक एसिड। ठीक है, क्या हो गया इस कंपाउंड का नाम, 2 कार्बोक्सी प्रोपेन 1,3 डाइओइक एसिड। चूंकि ये ओल्ड पैटर्न है परंतु सही है, लेकिन फिर जब आईयूपीएसी ऑर्गेनाइजेशन ने देखा कि ये भी दावेदारी शो कर रहा है, ये भी दावेदारी, जब ये डॉन है, ये भी डॉन, ये भी डॉन है, तो इसको भी डॉन के तरह ही रखा जाए, ये प्रीफिक्स नहीं बनाया जाए। तो वो न्यू पैटर्न पे बात हुई थी सिलेक्शन में। तो जब न्यू पैटर्न पे बात होगी तो उसका नोमेनक्लेचर क्या होगा देखते हैं। ठीक है, अभी हमने 2 कार्बोक्सिलिक एसिड को डॉन बनाया और एक को प्रीफिक्स, लेकिन न्यू पैटर्न एक ही कार्बन सेलेक्ट करता है और सभी को डॉन बना देता है। ठीक है, अब ये भी डॉन है, ये भी डॉन है, ये भी डॉन है। अभी हम लोगों ने जस्ट देखा जब कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन को पीसीसी में सेलेक्ट कर रहे थे, इंक्लूड कर रहे थे, तो हम लोगों ने उसे ओइक एसिड बोला था, परंतु अब यहाँ पे हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड को सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं, कार्बन को पीसीसी में सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं, परंतु ये सेकेंडरी सफिक्स है और ये डॉन की तरह यहाँ पे आया है। तो तीनों डॉन है और तीनों सेकेंडरी सफिक्स है और कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसका नाम हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, और यहाँ ध्यान रखें एक ही कार्बन का पीसीसी है तो नंबरिंग 1। ओके, इधर नहीं जाएंगे, इधर नहीं जाएंगे, इधर नहीं जाएंगे। ठीक है, क्योंकि एक ही कार्बन का पीसीसी सेलेक्ट किए हैं हम लोग और तीनों कार्बोक्सिलिक एसिड को डॉन बना दिए हैं, मीन्स सेकेंडरी सफिक्स रहने दिए हैं। ठीक है, तो क्या नाम हो जाएगा, कोई यहाँ पे प्रीफिक्स नहीं है तो सबसे पहले पीसीसी का वर्ड रूट का नेम क्या होगा, मेथ हो जाएगा, और सिंगल बॉन्ड तो एन, मेथेन 111 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, 111 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, क्या नाम हो गया इसका कंपाउंड का, क्योंकि ये नंबरिंग किया है हमने, पीसीसी में एक ही कार्बन था तो मीथेन लिखा, और 111 पोजीशन पे ही तीनों डॉन है, 111 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड।
ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। और ये न्यू पैटर्न था, हम लोगों ने सिलेक्शन पे भी जब बात कर रहे थे तो उस समय भी देखा था हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। CHCOOH, ओके, CH2, अब CH यहाँ ले लिए, ठीक है। अब हम लोग ओल्ड पैटर्न की बात नहीं करेंगे यहाँ पे, यहाँ न्यू पैटर्न पे ही सोचते हैं क्या नोमेनक्लेचर होगा। इस प्रकार से हम लोग सिलेक्शन करेंगे पीसीसी का कि तीनों को डॉन रहने देंगे। हम लोग आज देख रहे हैं 3 कार्बोक्सिलिक एसिड कंपाउंड में लिए हैं, क्या नोमेनक्लेचर होगा ये देख रहे हैं। हम लोग प्रीवियस लेक्चर में 2 कार्बोक्सिलिक एसिड लेकर नोमेनक्लेचर की बात कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों डॉन हो गए क्योंकि पीसीसी से डायरेक्ट कनेक्ट हैं और सभी सेम नेचर के हैं, सभी कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, ओके। और तीनों यहाँ पे डॉन है और 2 कार्बन का पीसीसी सेलेक्ट किया है हमने, 1 2, ओके। इधर से नंबरिंग नहीं किए हैं, इधर से नंबरिंग क्यों नहीं किए हैं कि अगर यहाँ पे 1 लिखते तो 1 पे सिंगल कार्बोक्सिलिक एसिड ही आता, और यहाँ 1 सो वहाँ यहाँ पे 1 लिखे हैं क्योंकि यहाँ पे 2 कार्बोक्सिलिक एसिड 1 पे हैं, ठीक है। तो नंबरिंग इधर से होगा, ध्यान रखें। क्योंकि यहाँ पे कोई प्रीफिक्स नहीं है तो पीसीसी से नेमिंग की शुरुआत करेंगे। 2 कार्बन है तो एथ हो जाएगा और सभी सिंगल बॉन्ड है तो इथेन हो गया। 1 1 2, 1 1 1 पोजीशन पे 2 ठो कार्बोक्सिलिक एसिड है तो 1 1, और एक यहाँ है 2 पोजीशन पे है तो 1 1 2 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ये सोचने वाली बात है कि यहाँ पे 1 1 2 ट्राई ओइक एसिड क्यों नहीं लिखे हैं। इसलिए नहीं लिखे हैं क्योंकि ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये जो है ये सब नहीं आए हैं पीसीसी के। पीसीसी जब हम लोग सेलेक्ट किए हैं तो ये सब कार्बन इंक्लूड नहीं हुए हैं पीसीसी में, इसलिए हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड लिख रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। COOH, CH2, CH2, CH, CH2 एंड COOH, ठीक है। और CH2, COOH। अब हम लोग यहाँ देखते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 कार्बोक्सिलिक एसिड है, ओके। 3 कार्बोक्सिलिक एसिड है और हम लोग को ऐसा सिलेक्शन करना है कि तीनों को पहले देखना है कि तीनों डॉन आ रहे हैं कि नहीं, या सेकेंडरी सफिक्स के रूप में हम लोग तीनों को ले सकते हैं कि नहीं, तो देखते हैं हम लोग, ठीक है। जब तीनों को नहीं, जब तीनों को हम लोग पीसीसी में सेलेक्ट नहीं करना चाह रहे हैं, पीसीसी की इसका जो कार्बन है इसको हम लोग सिलेक्ट नहीं करना चाह रहे हैं और तीनों को डॉन बनाना चाह रहे हैं, तो देखते हैं क्या होता है। हम लोग ऐसे नहीं जा सकते, ठीक है। इंड टू इंड की बात करें, इंड टू इंड, इंड टू इंड, तो हम लोग को तो ऐसे ही जाना पड़ेगा, ठीक है। और ऐसे ही जाना पड़ेगा तो यहाँ पे जो है ये प्रीफिक्स बन जाएगा, ठीक है।
ये चूंकि ये डायरेक्ट कनेक्ट नहीं है पीसीसी से, तो ये प्रीफिक्स बन जाएगा, इसलिए ऐसा सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो कैसा सिलेक्शन होगा हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि ये डॉन नहीं बन पा रहा था, ये प्रीफिक्स बन जा रहा था। तो जब ये प्रीफिक्स बन ही रहा है तब हम लोग ऐसे सिलेक्शन कर लेंगे। ठीक है, अब हम लोग दो कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन को इंक्लूड कर चुके हैं, ध्यान रखना है। तो अब नाम क्या हो जाएगा, जहाँ इंक्लूड करेंगे तो ध्यान रखना होगा कि ओइक एसिड हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड वहाँ पे नहीं लिखेंगे हम लोग। और ये जब प्रीफिक्स हो गया है तो इसका नाम हम लोगों को ध्यान रखना होगा क्या होगा। ये जब प्रीफिक्स होता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड जब प्रीफिक्स होता है तो उसको क्या लिखते हैं, कार्बोक्सी लिखते हैं। ठीक है, और चूंकि इसका भी नंबरिंग करना पड़ेगा, तो पहले हम लोग पीसीसी का नंबरिंग कर लेते हैं। इधर से नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5। ठीक है, और इसका भी नंबरिंग कर लिए हम लोग साइड ब्रांच का। इधर से नहीं बढ़ जाएंगे, 1 2 नहीं कर देंगे क्योंकि ये तो प्रीफिक्स हो गया है। ठीक है, ये जो फंक्शनल ग्रुप था, जैसे ही यहाँ पे ये दोनों डॉन हो गए तो ये प्रीफिक्स हो गया, क्योंकि ये पीसीसी से डायरेक्ट अटैच नहीं है। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये 1 डैश भी लिख सकते हैं यहाँ पे। तो इसका नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, 3, एक मिनट, 1 2 सॉरी, नंबरिंग जो है, क्योंकि ये चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है ये, तो यहाँ 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो 3 पोजीशन पे 1, 3 पोजीशन पे 1 पे लगा है कार्बोक्सी, तो 3 डैश 1 डैश कार्बोक्सी। ओके, कार्बोक्सी, और एक कार्बन का यहाँ पे था वर्ड रूट, क्या लिख देंगे, मिथाइल। ठीक है, क्या लिख देंगे, मिथाइल। तो साइड ब्रांच का नेमिंग हो गया, क्या हो गया, 3 पोजीशन पे साइड ब्रांच है, क्या है, 1 कार्बोक्सी मिथाइल। 1 पे कार्बोक्सी लगा है, चूंकि ये प्रीफिक्स है, बढ़ेंगे नहीं, याद होगा कि रेडिकल से ही नंबरिंग होता है, तो 1 यहाँ पे रखे हैं हम लोग। और चूंकि ये प्रीफिक्स हो गया है तो प्रीफिक्स का नंबरिंग नहीं होगा, यहाँ पे 1 2 नहीं जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखें, 3 1 कार्बोक्सी मिथाइल हेक्सेन 1 6, सॉरी दिख नहीं रहा होगा, हेक्सेन 1 6 डाइओइक एसिड। ओके, 1 6 डाइओइक एसिड। ठीक है, क्या नाम हो गया इस कंपाउंड का, ध्यान रखना है, यहाँ पे ये प्रीफिक्स बन गया। ठीक है, यहाँ पे ऐसा दिया गया था इस कंपाउंड में कि इसको हम लोग डॉन नहीं बना पाए। ठीक है, यहाँ पे 2 ही डॉन रहा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड और ये कार्बोक्सिलिक एसिड डॉन हो गया था, मीन्स पीएफजी हो गया था। ठीक है, और ये प्रीफिक्स हो गया था। हम लोगों ने 3 कार्बोक्सिलिक एसिड लिया आज के लेक्चर में। ठीक है, और उसका नोमेनक्लेचर हम लोगों ने देखा।
एक क्वेश्चन और है जो ले रहे हैं हम लोग, 1 2 3 ठीक है। तो अब देखते हैं इस कंपाउंड का नाम क्या होगा। यहाँ पे 3 कार्बोक्सिलिक एसिड की बात नहीं हो रही है, बस इसके नोमेनक्लेचर की बात हो रही है। इस कंपाउंड का नोमेनक्लेचर क्या होगा, हम लोग पहले भी सीखे हैं कि जब एक कार्बोक्सिलिक एसिड आए कंपाउंड में तो नोमेनक्लेचर क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है। सबसे पहले सिलेक्शन हो कर लेते हैं हम लोग। इधर नहीं गए हैं, इधर क्यों नहीं गए हैं, क्योंकि इधर ना, इधर मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, साइड ब्रांच है, परंतु नंबर ऑफ कार्बन जो है इधर कम है। ठीक है, तो इधर ही हम लोग गए, तो नंबरिंग करें 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, तो और ये देखें हम लोग इधर ब्रांच भी है, इधर साइड ब्रांच है और ब्रांच में भी ब्रांच है, कम्प्लेक्स ब्रांच है ये 1 और 2, नंबरिंग भी कर दिया हमने। ठीक है, तो अब क्या होगा, सबसे पहले प्रीफिक्स का नेमिंग लिखते हैं हम लोग या साइड ब्रांच का नेमिंग लिखते हैं। तो ध्यान रखें, थ्री पोजीशन पे 1 डाई मिथाइल। ओके, 3 पोजीशन पे साइड ब्रांच है, प्रीफिक्स को सबसे पहले लिखते हैं हम लोग। हम लोगों ने नेमिंग के रूल में देखा था, प्रीफिक्स को सबसे पहले लिखते थे। तो 3 1 1 डाई मिथाइल और 2 कार्बन का वर्ड रूट क्या हो जाएगा यहाँ पे साइड ब्रांच में, इथाइल। ओके, 3 1 1 डाई मिथाइल इथाइल और कितने कार्बन का पीसीसी है, 9 कार्बन है, तो नॉन लिख देंगे। और 2 4 पोजीशन पे 2 4 पोजीशन पे डाई इन है। और ध्यान रहे जब भी डाई इन आएगा, डायन आती थी, तो हम लोग क्या लिखते थे, यहाँ पे ए लिख देते थे, नोना हो जाएगा यहाँ पे 3 1 1 डाइमिथाइल इथाइल नोना 2 4 डाइन 1 ओइक एसिड। ओके, यहाँ पे ध्यान होगा 1 ही ओइक एसिड है तो एक लिखे हैं। इसका पोजीशन नहीं भी लिखते तो चलता, डाई इनोइक एसिड लिख सकते थे डायरेक्ट, परंतु हमने इसका पोजीशन भी लिख दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका नाम क्या हो गया, देखें 3 1 1 डाइमिथाइल इथाइल, इस कॉम्प्लेक्स ब्रांच का नाम लिखे हैं, और नोना 2 4 डाइन 1 ओइक एसिड। ठीक है, अब क्या लिखते हैं, और इसको हम लोग एक और लिख सकते हैं 1 1 डाई मिथाइल इथाइल जो है, ठीक है 1 1 डाई मिथाइल है और ये इथाइल है। तो यहाँ ध्यान रखना होगा कि ये टर्शियरी कार्बन दिख रहा है, चूंकि इस कार्बन से तो यहाँ पे देखें 4 कार्बन अटैच हैं, 1 2 3 4। ठीक है, तो ये टर्शियरी कार्बन है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये चूंकि ये रेडिकल से जुड़ा है और इससे 3 कार्बन अटैच हैं, तो ये टर्शियरी हो गया, ये टर्शियरी रेडिकल है, मीन्स ये जो साइड ब्रांच है ये कम्प्लेक्स साइड ब्रांच है। ओके, कम्प्लेक्स साइड ब्रांच है ये। ठीक है, और 3 पोजीशन से जुड़ा है, तो इसको टर्शियरी ब्यूटाइल लिख सकते हैं। ठीक है, टर्शियरी ब्यूटाइल लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि कॉमन नेम में हम लोगों ने देखा था कि सारे कार्बन को काउंट कर लेते हैं, तो ब्यूटाइल हो गया था।
तो इसको क्या नाम दिए, टर्ट ब्यूटाइल मीन्स टर्शियरी ब्यूटाइल। किस पोजीशन पे है, 3 पे है। ठीक है, ठीक है। तो 3 टर्शियरी ब्यूटाइल नोना 2,4 डाइइनोइक एसिड, यहाँ आगे हो सकता है हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है। कुछ और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, 2 क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग, जो कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा हुआ है। पहला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एम्स में पूछा है। देखते हैं क्या है क्वेश्चन। CH3 COH डबल बॉन्ड CH CH2 COOH। ठीक है। क्या है क्वेश्चन, CH3 COH डबल बॉन्ड CH CH2 COOH। ठीक है। तो इस कंपाउंड का नोमेनक्लेचर, IUPAC नोमेनक्लेचर क्या होगा देखते हैं। ये चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है और डॉन है। जैसे ही ये डॉन होगा ये क्या हो जाएगा, प्रीफिक्स हो जाएगा। क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप थे, ये जैसे ही डॉन होंगे सारे फंक्शनल ग्रुप प्रीफिक्स हो जाते हैं अदर, तो ये प्रीफिक्स हो गए। और ये चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है, तो यहाँ से हम लोग इसके कार्बन को इंक्लूड करते हुए चले। और जैसे ही कार्बन को इंक्लूड करेंगे तो डॉन का नाम ओइक एसिड हो जाएगा, मीन्स कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम क्या हो जाएगा, ओइक एसिड हो जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले प्रीफिक्स को लिखते हैं। तो OH के अलावा कोई प्रीफिक्स यहाँ नहीं शो कर रहा है, तो इसको हाइड्रोक्सी बोलते हैं। ध्यान रखना होगा, आगे हम लोग OH का, जब OH सेकेंडरी सफिक्स के तौर पे आएगा तो क्या लिखेंगे उसको, और प्रीफिक्स के तौर पे आएगा क्या लिखेंगे वो देखेंगे। परंतु ये जान लें, OH को हाइड्रोक्सी लिखते हैं जब प्रीफिक्स के तौर पे आता है। ठीक है। हाइड्रोक्सी लिखते हैं जब ये प्रीफिक्स के तौर पे आता है। तो इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, नंबरिंग कर लें 1 2 3 4 5। ठीक है। तो 4 पे हाइड्रोक्सी आया है। ठीक है। 4 पे हाइड्रोक्सी आया है। और अब PCC का वर्ड रूट लिखेंगे, देखते हैं। 4 हाइड्रोक्सी 3, 5 कार्बन है तो पेंट लिखे हैं। और इन का पोजीशन है 3। ठीक है। 3 पोजीशन पे इन है, क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड जो है डबल बॉन्ड 3 4 के बीच में है, तो रैंक अच्छा इसको देंगे, तो 3 रैंक दिए हैं। पेंट इन। ठीक है। और ओइक एसिड यहाँ लिख देते हैं डायरेक्ट। ठीक है। क्या नाम हो गया, 4 हाइड्रोक्सी 3 पेंटिनोइक एसिड। यहाँ पे इसको पेंट 3 इन 1 ओइक एसिड भी लिख सकते थे। ठीक है। परंतु यहाँ पे अंडरस्टूड है 3 पेंटिनोइक एसिड, और क्वेश्चन में जो ऑप्शन थे उसमें यही दिया हुआ था। ठीक है। तो ऐसे ही बनाएंगे, और ऐसे भी बना सकते थे हम लोग, परंतु उसमें ऑप्शन जब नहीं था वैसा, तो इस तरीके से भी सोचे हम लोग। नहीं तो ऐसे भी बन सकता था 4 हाइड्रोक्सी पेंट 3 इन 1 ओइक एसिड, या पेंट 3 इनोइक एसिड। ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन लेते हैं आज के लेक्चर का। आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, और ये AIEEE का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है। अब इस कंपाउंड का IUPAC नोमेनक्लेचर क्या होगा देखते हैं। और ये भी ध्यान रखें कि यहाँ पे कोई भी
डॉन नहीं है, सेकेंडरी सफिक्स नहीं आया है, और ना ही इसमें मल्टीपल बॉन्ड है। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन AIEEE में जस्ट पूछा है, देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले सिलेक्शन करते हैं पेरेंट कार्बन चेन का, 1 2 3 1 2 3। तो किधर से भी जा सकते हैं, सोचते हैं हम लोग, और इधर से भी नंबरिंग सोचें, इंड टू इंड सोचना है, इंड टू इंड, इंड टू इंड, इंड टू इंड, इंड टू इंड। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो कार्बन मिलेगा वही वैसा ही PCC सिलेक्ट करना है। यहाँ पे डॉन नहीं है तो सोचना नहीं है मैक्सिमम नंबर ऑफ डॉन, और मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड भी नहीं सोचना है। तो हम लोग सेलेक्ट करते हैं, जैसे इधर से गए हम लोग, इधर से भी जा सकते थे, क्योंकि यहाँ पे 2 कार्बन और यहाँ पे भी 2 कार्बन मिल रहा था, इधर से भी जा सकते थे, तो ये प्रीफिक्स हो जाता, साइड ब्रांच हो जाता। अभी ये साइड ब्रांच हो गया है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये भी साइड ब्रांच है यहाँ पे। ठीक है, तो अब नंबरिंग किधर से होगा, सिलेक्शन तो हम लोग कर चुके हैं, नंबरिंग किधर से होगा, देखते हैं नंबरिंग किधर से होता है। 1 2 3 4, 4 पोजीशन पे यहाँ पे दो ठो मिथाइल मिल रहा है, और 1 2 3, 3 पोजीशन पे इथाइल मिल चुका है, यहाँ पे 4 पे मिला था इधर से आने में। ठीक है, तो हम लोग इधर से ही नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका, IUPAC नोमेनक्लेचर देखते हैं। ये 1 है। ठीक है, तो 3 पोजीशन पे यहाँ पे इथाइल है, 3 इथाइल, 4 पोजीशन पे मिथाइल है, 2 मिथाइल है, तो 4 डाई मिथाइल। ठीक है, 3 इथाइल, 3 पोजीशन पे इथाइल था, तो 3 इथाइल 4 डाई मिथाइल। कितने कार्बन का PCC है, वर्ड रूट क्या होगा, 7 कार्बन का हेप्ट, चूंकि सभी सिंगल बॉन्ड हैं तो N हो जाएगा। ठीक है, क्या हो गया, 3 इथाइल 4 डाई मिथाइल हेप्टेन। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। नेमिंग ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड खत्म हुआ, अब हम लोग नेमिंग ऑफ एनहाइड्राइड देखेंगे, और उसी प्रकार सभी फंक्शनल ग्रुप को लेते हुए चलेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।